अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो अभी मैं बना रही थी अपने लिए ग्रीन टी। तो ये मेरा अभी ब्रेकफास्ट हो रहा था, ब्रेकफास्ट कर रही थी तो उसके लिए मैं ग्रीन टी बना रही थी और साथ में लूँगी बॉयल्ड एग। थोड़ा सा वेट लूज़ करना चाह रही थी तो मैं एग डाइट करने को सोच रही हूँ। तो एग डाइट करूँगी इंशाल्लाह। 5 दिन भी कर लूँ तो 5 kg वेट कम हो जाएगा। पहले हमने की थी, मैंने, मेरे बच्चों ने, हमने 7 kg वेट लूज़ किया था 7 डेज़ में। तो मैं सोच रही हूँ इस पर एक और वीडियो बनाऊँ एक डाइट पे। पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी और सबको बहुत पसंद आई थी। अभी तक काफ़ी सारे लोग उसको देखते हैं और कमेंट्स करते हैं उस पर। हम छत पे जा रहे हैं बिस्तर सुखाने। तो अभी मैं दानियाल, उज़ैफ़ा और बिलाल को लेके ऊपर जा रही थी क्योंकि मैंने बिस्तर सुखाने थे धूप में। तो उसके लिए मैं इनको लेके गई कि आप सारे जो कंबल, तलाइयाँ और जो भी गद्दे वगैरह हैं सारे धूप पे बिछा दो ऊपर छत पे, ताकि अच्छे से सूख जाए। इससे पहले मैं जहाँ रहती थी वहाँ मैंने काफ़ी सालों से इनको धूप लगाई नहीं। तो वहाँ बेटियाँ बेसमेंट में ही रखी होती थी, वहीं बिस्तर पड़े थे। तो नए बिस्तर हैं सारे, मैंने सोचा ख़राब ना हो जाए, इनको धूप लगवा दी। हमने पेटी खोली हुई है सारी, इसमें बिस्तर हैं। तो ये अभी हम ऊपर धूप पे डालेंगे और इनको खुश्क करेंगे। कितने सालों से मैंने इनको धूप लगाई हुई है, ख़राब ना हो जाए। अच्छा, मैंने अपनी सास को देखा था कि जब भी वो सावन का मौसम गुजरता था, ये मौसम आता, उसके बाद सावन के बाद जो महीना आता है उसमें धूप बहुत तेज़ होती है। क्योंकि सावन में इतनी ज़्यादा बारिशें होती हैं कि हर चीज़ वो बहुत ज़्यादा सेलन वाली हो जाती है, नमी बहुत होती है हर चीज़ में। तो इसलिए अल्लाह ताला फिर जो उसके बाद महीना आता है उसमें धूप बहुत तेज़ रखते हैं ताकि सब चीज़ें अच्छे से खुश्क हो जाएँ, सब कुछ सूख जाए। तो मेरी सास हमेशा उस महीने में ना सारे कंबल, बिस्तरे और तो और जो पेटियों में कपड़े पड़े होते थे फैंसी, जो कभी कभी निकलते हैं, वो उन कपड़ों को, सब चीज़ों को ना धूप लगवाती थी ताकि ये ख़राब ना हो। लेकिन मैंने तो कितने सालों से इनको धूप लगवाई नहीं, तो आज मैंने सोचा लगवा देती हूँ। लेकिन पहले ये था कि सावन के मौसम में बारिशें भी बहुत ही ज़्यादा होती थी, रोज़ाना बारिश होती थी। एक टाइम होता था जिस टाइम पे सावन में बारिश शुरू हो जाती थी ना, फिर रोज़ाना उसी टाइम पे बारिश होती थी और इतनी बारिशें होती थी कि हर चीज़ सब्ज़ हो जाती थी। सब चीज़ों पे ना काई जम जाती थी, जो दीवारें बाहर होती, फर्श वगैरह जहाँ पे भी बारिश पड़ती थी वहाँ काई जम जाती थी। इतनी ज़्यादा बारिशें होती थी। तो एक तो रोज़ होती थी और होती भी कई घंटे थी। अब तो वैसी बारिशें नहीं होती तो इसलिए इतना ज़्यादा सेलन भी नहीं होती। तो खैर ये नेक्स्ट डे था और हम जा रहे थे गांव। अचानक से गांव जाना पड़ गया था, कोई ऐसा प्लान नहीं था। लास्ट टाइम जब हम गांव गए थे मैंने बताया था, तो वो मेरे हस्बैंड की कज़न की बेटे की शादी थी। उनकी चचा के साथ बहन है, उनके बेटे की शादी थी। तो अभी हमें पता चला कि उनकी बेटी की डेथ हो गई थी। तो अभी हम बस वहीं अफसोस करने जा रहे थे। जिस दिन डेथ हुई थी उस दिन तो हमें पता नहीं चला, इसलिए हम जनाजे में तो शरीक नहीं हो सके। लेकिन बाद में पता चला दूसरे दिन। तो फिर तीसरे दिन हम सुबह सुबह निकल गए थे घर से। हस्बैंड ने कहा चलो अफसोस कर आते हैं। तो अभी बस वहीं जा रहे थे। बस यही ज़िंदगी है। अभी 1 माह पहले हम उनके बेटे की शादी पे गए थे, तब उनके घर पे खुशी थी और अभी हम अफसोस के लिए जा रहे थे। तो बस ये ज़िंदगी में तो ये सब चलता रहता है। तो यहाँ फिर हम वहाँ से होके थोड़ी देर बैठे थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो हस्बैंड को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। थोड़ी देर बैठे, गांव में बिजली भी बहुत ज़्यादा जाती है। तो बस फिर उन्होंने कहा चलते हैं। गाड़ी में ऐसी था, गाड़ी में बैठे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैंने तो जाना है, पानी में बैठना है ठंडे से, ताकि मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ। तो फिर हम इनको दादर ले आए थे। ये वही जगह है जहाँ हम पिछली बार भी आए थे, तो इस बार भी यहाँ पे आ गए। और आजकल जो ड्रामा चल रहा है मोहब्बत गुमशुदा मेरी, वो भी इसी जगह पे शूट हुआ है, दादर में। बड़ी खूबसूरत जगह है, बड़ी प्यारी। अगर कोई आना चाहे तो शिनक्यारी से थोड़ा आगे जो है ये, इस जगह पे आप लोकेशन लगा के जा सकते हैं। आजकल तो गूगल हर जगह ले जाता है आपको। तो वो ड्रामा जहाँ शूट हुआ है जिस गेस्ट हाउस में, वो भी वो मेरी जो नंद है, हस्बैंड की कज़न है, उनके रिलेटिव्स का ही है। और उनका बेटा जो है वही टेक केयर करता है क्योंकि वो खुद बाहर होते हैं। तो ज़ैफ़ा बता रहा था कि अमाद भाई होते हैं वहाँ पे। तो आज गर्मी बहुत थी वहाँ पे, रश भी बहुत था, बहुत सारी फैमिलीज़ आई हुई थी क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है ना। आज तो मुझे पानी भी इतना ठंडा नहीं लगा, मैं सिर्फ पाँव भिगो के बैठी हुई थी, लेकिन बहुत हब्स थी। तो बस उसके बाद हम जल्दी निकल आए थे। फिर ये सिल्क रोड पे जब आते हैं मानसरे की साइड पे, तो यहाँ रास्ते में एक होटल आता है, इसकी चाय बहुत ज़बरदस्त होती है। हम चाय पीने रुके थे।
तो यहाँ हमारी चाय और केक भी आ गए थे। इनके केक भी बहुत अच्छे होते हैं, शक्कर वाली चाय होती है और बहुत ही बेहतरीन चाय होती है, आपकी सारी दिन भर की थकन उतार देती है, ऐसी चाय होती है। शक्ल से देख के लगता है कितनी अच्छी चाय है। और केक भी इनके फ्रेश बेक किए होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त केक होते हैं। तो हमने यहाँ से खाए भी और हमने फिर घर के लिए भी लिए, लेकिन थे इनके पास कम थे तो हमने कहा जितने हैं सारे दे दें, तो 5 ही मिले थे हमें। तो बस यहाँ से चाय वगैरह पी, फिर हमने मंडी जाना था, मंडी से मैंने साग देखना था। तो हस्बैंड चाय इतनी शौक से नहीं पीते, वो अपना कैंडी क्रश खेल रहे हैं और हम लोग चाय पी रहे हैं। थोड़ी सी उन्होंने दानियाल के साथ शेयर की थी चाय। हमने सारा सफाया कर लिया केकों का और चाय का भी। केक बड़े फ्रेश हैं इनके, इसलिए हम साथ भी लेके जा रहे हैं। तुमने तो खाया ही नहीं है, मैंने खाया सारा। 290 रुपए की चाय कितनी हुई? 1000 रुपए की। 50 रुपए बेहतरीन चाय, हालांकि बेहतरीन चाय है। वो कप है वो था तो ये कट जो है ना 50 रुपए दे देने नो था टोकन। और टोकन तो बड़ा जड़ा वो निका है, वो छोटा होता है ये कट है। कट हो ना वो है। और ये बड़ा कप है, जबरदस्त, कितनी बेहतरीन चाय बनाते हैं। इनका नाम क्या है? इनकी पब्लिसिटी कर, मेरा बहुत बड़ा चैनल है, पब्लिसिटी कर रही हूँ। टोटल 640 रुपए। 640 दिखाओ कितने हैं? दे मेरे को खुले 50। ये 1000 दे रहे हैं आप। ये पक्खल होटल, यहाँ की चाय बड़ी अच्छी होती है। आप अगर कभी यहाँ से जाएं, सिल्क रोड से जाएं, जीटी रोड से, फिर आप इनकी चाय ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मोटरवे से तो ये आएगा नहीं। और अगर आप चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो फिर आप मानसेरा इंटरचेंज से उतर के यहाँ आ सकते हैं। मानसेरा से आगे आएँ तो ये आता है गानिया लिखा होता है, तो उसका ब्रिज जैसे ही क्रॉस करें साथ ये होटल है। यहाँ हम पहुँच गए मंडी में, मानसेरा की सब्जी मंडी आ गए यहाँ आगे। अंदर फिर कॉलोनियां दा किसा है कॉलोनियां दा कंडोलियों का साग। हाँ वो साग लिया दिन बहुत नवे नवे नखरी। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये कंडोलियों का साग क्या होता है। तो ये जो पेठा कद्दू होता है, पम्पकिन जिसको कहते हैं, तो उसको हमारी ज़बान में कंडोलियाँ कहते हैं। तो वो उसका साग जो है वो नई नई उसकी जो नोकें निकलती हैं, नई नई शाखें निकलती हैं, तो वो तोड़ के हमारे गांव में पकाई जाती हैं, जो कि बहुत मज़े का बनता है। पिछली बार मैं जब गई थी तो मुझे शिनक्यारी से मिल गया था, इस बार मिला नहीं, तो मैंने कहा मंडी में देखते हैं, क्योंकि सबको बहुत अच्छा लगा था। तो मंडी में भी हमने देख लिया, लेकिन उन्होंने कहा सुबह के टाइम होता है, अभी रात होगी है, तो मिला नहीं। बस फिर हम यहाँ से हमने प्याज ले लिया था, प्याज क्योंकि आजकल गाँव में वहाँ का ताज़ा फ्रेश प्याज आता है और वहाँ का प्याज भी बहुत अच्छा होता है, तो हमने प्याज ले लिया था। बाकी कुछ फिर और नहीं लिया, क्योंकि सब कुछ यहाँ से भी मिल जाता है। सब्जियाँ बड़ी प्यारी लग रही हैं। कॉलोनियां दा साग, कॉलोनियां दा साग भी कहना, और क्या फ्रेश है यहाँ पे। चला यार वो सामने दानियाल और उज़ैफा खड़े हैं। गजरा 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 बेटा ये तो दे दो, ये मुझे दे दो, गजरा देने एक दो। नहीं गजरा क्या ना, गजरा, अच्छा गजरा दो बस। बेटा कितने पैसे? 150 माशाल्लाह, खूबसूरत की जोड़ी। हेलो जी वाला ये बेटा पैसे वाला पहले तो उसको खड़ी करने दे, उसका बिक रहा है तो बिकने दे। ये खुद ही बनाते हैं मम्मी? हाँ ये माशाल्लाह अच्छी दिहाड़ लगाता होगा, ले आते हैं ना, बने बनाए भी मिलते हैं, अच्छा अच्छा। वहाँ से सस्ते में मिल जाते हैं ना इनको, हाँ। फिर यहाँ पे आके बेचते। पे आ गए हम। तो जैसे हमने मानसेरा का इंटरचेंज क्रॉस किया तो सामने ये बच्चा खड़ा था गजरे लेके, तो हस्बैंड ने उज़ैफा को कहा गाड़ी साइड पे लगाओ, तुम्हारी मम्मा को गजरे लेके दूँ। तो ये इनकी हमेशा से आदत है, जब भी मुझे आइसक्रीम खिलाने लेके जाते थे तो लाजमी मुझे गजरे दिलाते थे। तो अभी भी इनको गजरे वाला नज़र आया तो उन्होंने कहा रोको गाड़ी गजरे ले दूँ। और अभी बस ले तो लिया था, लेकिन गजरा पहनाना अब मसला बना हुआ था, तो मैं इनको कह रही थी खोल के पहनाए टूट जाएगा।
तो उनसे खुल नहीं रहा था, पहले इनको नज़र नहीं आ रहा था कहाँ से खुलेगा। फिर दानियाल ने खोल के दिया। फिर पहनाने के लिए कितनी देर कोशिश करते रहे, पहनाया नहीं जा रहा था। 2 बंदों ने मिलकर मुझे गजरा पहनाया। पहले हस्बैंड कोशिश करते रहे, उससे नहीं पहनाया, उनसे नहीं पहनाया गया। तो फिर दानियाल ने बनाया मुझे गजरा। तो दानियाल के ऐसे ही कामों की वजह से हस्बैंड अक्सर मुझे कहते हैं कि ये तुम्हारी बेटी है, बेटा नहीं है। 3 बेटियां और चौथी ये है। तो मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, है तो बेटा है, लेकिन काम जो है बेटियों वाले भी कर लेते हैं। जहाँ बेटियाँ ना हो तो ये काम आ जाता है। तो शुक्र है अल्लाह का, बेटे भी सारे अच्छे हैं, बेटियाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब आपको औलाद का सुख मिलता है। खुशबू है माशाल्लाह, होती है कि बड़ी प्यारी खुशबू। हाँ, जैसे विंडो खोली वो इतनी प्यारी खुशबू है इसकी। हाँ, डैडी शरीफ इंसान है ना। डैडी ने देखा ब्लॉग बन रहा है, अब मेरी असलियत खुल जाएगी तो जिया। नहीं तो मैं तो शरीफ आदमी हूँ। और सारा को पता है, तो सबको दसने की जरूरत ही नहीं। वो 4 बंदा इस चीज़ तक हुआ है। तो यहाँ हम हस्बैंड के कुछ पुराने किस्से याद करके ना उनका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उनको पता था व्लॉग बन रहा, तो इसलिए कुछ बोल नहीं रहे थे। तो बस बड़े आराम से कह रहे हैं हाँ मैं तो शरीफ इंसान हूँ। उनको पता था सारी पोल खुल जानी है। तो यहाँ पे पहाड़ों पे इतने प्यारे लगते हैं घर, ना लाइटें लगी हुई, ऐसे लगता है जैसे सितारे ज़मीन पर आ गए हों। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये व्यू, कैमरे में तो इतना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए थे इस्लामाबाद टूल प्लाजा पहुँच गए थे। तो बस घर पहुँचने वाले हैं अभी। तो अभी मामा लोग गांव से आए हैं और गांव से वो लोग लेके आए हैं ये सब्ज़ मिर्ची। और ये क्या है? ये मुझे लगता है पता नहीं क्या है, आई डोंट नो। और ये है लहसुन, ये है प्याज, और ये मुझे लगता है सारा खेत में जो लगे होते हैं ना भाई, अपने किसी के खेत हैं गांव में, उनने दिया है। और ये है मंडी से नहीं लाए, मामा गई थी, पता नहीं किसने दिए हैं। और जो है पता नहीं। तो ये कुछ चीज़ें हमें हस्बैंड के कज़न है उनके घर गए थे, तो वो खेती बाड़ी करते हैं, उन्होंने दी थी। ये कुछ लहसुन था और निशास्ता वो गंदम से बनाते हैं खुद, वो उन्होंने दिया था। और बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें। और छलियों की बोरी जो है वो पड़ी है बाहर, ये पड़ी है, इसमें सारी छलियाँ। मैं आपको दिखाती हूँ, कोई मुझे देख तो नहीं लो। ये सारी इसमें छलियाँ, ये आप देखिए कितनी ज़बरदस्त छलियाँ, बड़ी बड़ी ताज़ी ताज़ी।